हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी व्याकरण, जो टॉपिक का नाम है कारक। टॉपिक का क्या नाम है? कारक। तो स्वागत है इस यूट्यूब चैनल नीरज ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारक। तो चलिए मैं पेन चूज कर लिया हूँ, कलर भी चूज कर लेते हैं। चलिए रेड से हम चूज कर लेते हैं कलर, और यहाँ पे लिखते हैं क्या है टॉपिक का नाम? कारक। टॉपिक नेम कारक। थोड़ा ब्रश को हम डाउन कर लेते हैं ताकि स्पेस मुझे बच सके। सबसे हम पहले जानेंगे कारक के कितने भेद होते हैं। कारक की कितने भेद होते हैं? तो कारक के मुख्यतः भेद 8 होता है। कितने होते हैं कारक के भेद? तो 8 होते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। तीसरा जानेंगे करण कारक। तीसरा क्या है? करण कारक। चौथा जानेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। पांचवा पढ़ेंगे अधिकरण, पांचवा का नाम है आपादान कारक। आपादान कारक। आपादान कारक। छठा पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। सातवां पढ़ेंगे संबोधन कारक। और आठवां पढ़ेंगे संबंध कारक। संबंध कारक। देखो ये आगे पीछे लिखा सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आगे पीछे लिखा सकता है, लेकिन कारक के भेद कुल 8 होते हैं। अब बारी बारी से हम समझेंगे इसका चिन्ह, मतलब कर्ता कारक। तो इसका चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? संबोधन कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? आपादान कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे चिन्ह के बारे में, क्योंकि चिन्ह से कम परीक्षा में 2 या 3 नंबर बनता है, या किसी बोर्ड का हो हिंदी व्याकरण में कारक के से चिन्ह के माध्यम से उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कारक का नाम क्या था? कर्ता। तो इसका चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता का चिन्ह होता है ने। याद रखना ध्यान से एकदम। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने। दूसरा क्या था? कर्म कारक। दूसरा क्या था? कर्म कारक। दूसरा क्या था? कर्म कारक। तो इसका चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता को तो चिन्ह होता है ने, और कर्म तो कर्म को, कर्ता ने कर्म को। और तीसरा जानेंगे, तीसरा क्या है? करण कारक। क्या है? करण कारक। करण कारक। करण से, इसका चिन्ह क्या है? से। इसका चिन्ह क्या है? से। याद रखना। चौथा क्या है? चौथा क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक।
संप्रदान कारक। चौथा क्या है? संप्रदान कारक। तो इसका चिन्ह क्या होता है? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। पाँचवा समझेंगे, पाँचवा कारक का नाम है आपादान कारक। आपादान कारक, आपादान कारक। इसका भी चिन्ह होता है से, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे तीसरे नंबर में करण कारक, उसमें भी से होता था और इसमें भी से होता है, परंतु इसमें विविधता है। देखो, जब करण कारक रहेगा तो उससे किसी कार्य का होना, ठीक है, उसके द्वारा ही कि कोई कार्य होना, परंतु करण से आपादान कारक में से जहाँ लगेगा वहाँ पे जुदाई प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? जुदाई। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या वृक्ष में पत्ता था? पत्ता कहाँ था? वृक्ष में, परंतु पत्ता कहाँ से गिरा? वृक्ष से, तो वहाँ से तो जुदाई प्रकट हुआ ना। पत्ता कहाँ था? वृक्ष में, परंतु वृक्ष से पत्ता कहाँ गिरा? नीचे, यानी जमीन पे गिरा, तो वहाँ से पत्ता का क्या हुआ? जुदाई प्रकट हुआ। अब जैसे में देखो, छत से बालक गिर गया, छत से बालक गिर गया। पहले बालक कहाँ था? छत पर, अब बालक छत से गिर गया कहाँ? नीचे, यानी यहाँ पे भी क्या हुआ? जुदाई हुआ। बालक कहाँ था? छत पे, छत से क्या हुआ? बालक नीचे गिर गया, यहाँ पे भी जुदाई हुआ। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पे भी चिन्ह क्या आ रहा है? से, लेकिन गंगा कहाँ था? हिमालय में। क्या? हिमालय से गंगा निकलती है, तो क्या है? गंगा कहाँ से निकल रही? हिमालय से, मतलब जो गंगा थी वो हिमालय में ही थी। क्या? गंगा कहाँ थी? हिमालय में ही थी, परंतु वहाँ से निकल रहा, तो क्या होगा? हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पे भी चिन्ह क्या आ रहा है? से। यहाँ पे भी चिन्ह क्या आ रहा है? से। तो यहाँ पे जो चिन्ह आ रहा है वहाँ पे जुदाई प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? जुदाई, यानी अलगाव का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? अलगाव का, अलगाव का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए अब छठा है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक। इसमें क्या बोध कराएगा? संबंध का, यानी जैसे में राम सोहन का भाई है, राम सोहन का भाई है, या राम लक्ष्मण का भाई है। क्या यहाँ पे क्या बोध करा रहा है? संबंध का, संबंध का। नाता कुटुंब जैसे होता है ना, नाता कुटुंब, यहाँ पे जैसे संबंध का बोध करा रहा है, उसी प्रकार इसमें भी संबंध कारक में संबंध का बोध होता है। उदाहरण बता दें, इसका चिन्ह होता है का, के, की, ये सब इसका चिन्ह होता है। किसका? संबंध कारक का। समझ गए यहाँ से? चलिए अब अगले कारक के भेद पर हम बात करते हैं। तो चलिए, नंबर होगा 7, यानी इसमें अब अधिकरण हो गया, संबंध हो गया, यहाँ पे होगा अधिकरण, अधिकरण नहीं हुआ है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। इसका चिन्ह होता है में और पर, में पर। जहाँ पे में आएगा या पर आएगा वहाँ पे लगा देना अधिकरण कारक। क्या? अधिकरण कारक। जहाँ पे में या पर आएगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? अधिकरण कारक। यह कौन कारक होगा? अधिकरण कारक। संबोधन कारक, यह लास्ट कारक है। कारक की कितने भेद होते हैं? फिर से हम रिपीट करेंगे, 8। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। ये जो है संबोधन कारक, ये है लास्टिंग कारक, यानी इसके बदले में हम अब समझेंगे इसका चिन्ह के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे हे, अरे, अहो और अजी। ये हो गया संबोधन कारक का चिन्ह। क्या हो गया? संबोधन कारक का चिन्ह। इस प्रकार कारक के कितने भेद होते हैं? 8। 8 उनका मैं चिन्ह लिखा दिया हूँ या समझा दिया हूँ। इसके माध्यम से आप कारक का चिन्ह या कारक का भेद याद रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।